बाबा शिव को याद करें। जो जल्दी जल्दी जिन आत्माओं का जन्म होता है और जल्दी जल्दी मर जाती हैं या आत्महत्या करते हैं या अकाल मौतें होती हैं, इसका कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक किसी भी शास्त्र वेद में उठाओगे ये इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा और ना कोई दे पाएगा। जो बच्चा हमारे गर्भ में आया, कोई बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाता है और मर जाता है, कोई जी जाता है, किसी की लाइफ कड़ी हो जाती, कोई 8 महीने में पैदा हो जाता है, कोई 9 महीने में पैदा होता, कोई 9.5 महीने में पैदा होता है, कोई लगभग 10 महीने में भी बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे उदाहरण है मेरे सामने। जबकि विधि के विधान के अंदर 9 महीने 9 दिन मां गर्भ को धारण करती है लास्ट। ये कर्म भोग के आधार से जिसका गर्भ जेल यानी जो पेट में बच्चा होता है वो गर्भ जेल कहा जाता है। अंदर बच्चा बड़ी बड़ी यातनाएं भोगता है और बुद्धि विवेक में उस यातना को वो भोगना महसूस भी करता है, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकता। तो गर्भ जेल में जितना दुख भोगना है उस हिसाब से बच्चा 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने 9.5 महीने वो अंदर बंद रहता है और उसको भोगता ही रहता है। जैसे कैदी की जमानत हो गई, इसके बाद भी वो 2 महीने जेल में पड़ा है क्योंकि जमानत गिर के पेपर नहीं कंप्लीट हुए। तो 9 महीने 9 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन अभी पाप पूरा नहीं हुआ तो आपको 9.5 महीने 9.25 महीने बच्चा पेट में रखना ही होगा और अंदर भोगना ही होगा। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग ठीक समय पर पैदा होते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, तो समझ लेना उनका इस घर से खाता खत्म। अब इनको फिर किसी के पेट में जाना है, नरक भोगना, ये पापी हैं तो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करना हमारे शास्त्र वेदों में भी लिखा हुआ महापाप है और व्यक्ति करता है तो महापाप तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब धरा पर परमात्मा ने मनुष्य को भेजा है तो उस व्यक्ति की सब व्यवस्थाएं करके भेजी है, लेकिन व्यक्ति हताश हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करता है, फिर गर्भ में जाता है। फिर महिला क्या करती है? सिगरेट पीती, मसाला खाती, शराब पीती, तीखा खाती है, बतासे खाती है, वो बच्चा अंदर तड़पता है। या मां बीमार होती है, मां कुछ खाती नहीं तो बच्चा भी भूख को तड़पता है अंदर। मां रोगी होती, अब जब मां रोगी है तो बच्चा अंदर कैसे पल रहा है? वो भी तो कहीं कुछ खाना मिल रहा है तो कहीं उसको दवाइयां मिल रही, तो जो मां खा रही वही तो वो खा रहा है। तो जन्मजात उसको दर्द झेलना पड़ता है, गर्भ के अंदर ही जब गर्भ झेलना पड़ता है पाप कर्मों के हिसाब से। इसलिए जल्दी जल्दी मरना और जल्दी जल्दी पैदा होना या आत्महत्या करना या अकाल मौत होना, साफ मान लीजिए कि अभी पाप कर्म इनके हैं और ये बार बार पाप कर्म भोगने के लिए जन्म लेते हैं और यहाँ भोगते हैं। इसके बाद फिर गर्भ जेल में जाकर और 9 महीने अंदर रहेंगे और फिर उसको भोगेंगे। तो ये सजाएं हमें हमारे विधि के विधान के अंतर्गत निहित है, हमारे पाप कर्मों के आधार पर निहित है। और जो व्यक्ति लंबी आयु जीता है तो हमारे व्यवहार में आता है, हमारी परंपरा में आता है, उनको ढोल ताशा और लंगड़े बजाकर विदा किया जाता है। किस आत्मा का पाप कम था तो लंबी उम्र जिया, बार बार इसको 100 साल के बीच में कई जन्म नहीं लेने पड़े। ये इसका प्राविधान है। जो पापी हैं आत्महत्या करते हैं, उनके पाप अभी पूरे नहीं हुए, इतना ज्यादा पाप बढ़ गया है कि उनको आत्महत्या करना आवश्यक हो गया है या उनकी दुर्घटना होना आवश्यक हो गया है कि उनको बार बार जन्म होना और कहीं का दूसरी जगह का पाप को भोगना है। इसलिए दूसरी जगह कहीं जन्म होता और कहीं कहीं उसी घर में भी जन्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी जाते। मैंने बहुत देखे हैं कि एक व्यक्ति रेलवे में कट गया था, एक गुरुजी थे, मुझे पढ़ाते थे, टीचर थे, हाई स्कूल में पढ़ाते थे। तो उनके परिवार में एक बच्चा रिश्तेदारी में गया और वहीं पर साइकिल खड़ी कर दी और ट्रेन के नीचे कट गया। और जब कट गया तो वो 3 टुकड़े में हो गया। ऐसा कटा कि 3 टुकड़े में हो गया। तो जब उसके घर में बच्चा उन्हीं के घर में एक पैदा हुआ तो जहां जहां से उसके 3 टुकड़े हुए थे वहां वहां उसके काले दाग थे पूरी बॉडी में। तो साफ देखा जा सकता था, जिन लोगों ने उस लाश को देखा था कि इसी जगह से ट्रेन निकली थी और इसी जगह से उनके टुकड़े, तो उसके हाथ से लेकर छाती से लेके और घुटने के नीचे और पैर के नीचे टुकड़े टुकड़े उनके वहां पर काला काला निशान था।
तो ऐसे व्यक्तियों का घर में भी जन्म हो जाता है। हमारे भी परिवार में कुछ ऐसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचे, पाप ज्यादा होंगे तो जल्दी जल्दी मरेंगे और जल्दी जल्दी पैदा होंगे और पाप भोगते रहेंगे। सबसे बड़ी सजा गर्भ के अंदर माताओं के द्वारा बच्चे को मिलती है। फिर यही माताएं जब मरती हैं तो दूसरे गर्भ में जाती हैं और वही पाप वो भी भोगती हैं। तो ध्यान रखें, जिसके पेट के अंदर बच्चा हो, जिस माँ के अंदर, उसको शराब, सिगरेट, मसाला, मांस और दवाइयां और तीखा ना खाएं। बच्चे को बहुत तकलीफ मिलती है और उसका पाप के भागीदार आप भी होगे और आपको भी ऐसी माँ के घर में, माँ के पेट में जन्म लेना पड़ेगा जहां पर तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। ये पाप छोटे छोटे जुड़ते हैं और ये पाप छोटे नहीं। बहुत माताएं मसाला का मसाला खाती हैं, बच्चा पेट में भरे घूम रही हैं, इसका पाप भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। और जो जस करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आज से 100 साल पहले गौरिया कभी सुसाइड नहीं करती थी। आजकल 90% महिलाएं स्वयं सुसाइड करती हैं परिवार को फंसाने के चक्कर में। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। और खुद फंसाने के लिए खुद मर जाती है, बयान दे जाती है, चिट्ठी लिख जाती है, मायके वाले फंसा देते। उसका कारण है कि हमारे 100 साल पहले सासों ने गौरियों के साथ बहुत अत्याचार किया है, मारा है, पीटा है, पढ़ाई बिटिया समझ के उसके साथ बड़ी दुर्गति की है, उसका इलाज नहीं कराया है। सास, ससुर, देवर सभी मारते थे, उसको इतना सताया। आज वही बौरिया तुम्हारे घर में बौरिया बन के आ रहे हो, तुम सबको उसकी सजा दे रहे हो, जेल भिजवा रहे हो। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित।